नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 8 गणित प्रखर 2023-24 जो कार्य पुस्तिका है उसका कार्य पत्रक नंबर 59 और 60 हम हल करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। सबसे पहला प्रश्न है, घड़ी की सुइयों को देखकर उनके मध्य बनने वाले कोण का प्रकार, इनके न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण और सरल कोण ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि न्यून कोण, समकोण ये किसको कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो कोण 90 डिग्री से कम हो तो उसको न्यून कोण कहते हैं, और जो कोण पूरा 90 डिग्री का हो तो उसको समकोण कहते हैं, और जो 90 डिग्री से अधिक हो उसको अधिक कोण, और जो पूरा पूरा 180 डिग्री का हो सीधा कोण ऐसे तो उसको हम सरल कोण कहते हैं। तो ये घड़ी की सुइयां देख करके हमें बताना है। तो सबसे पहले है, यहाँ से घड़ी की सुई ये दी हुई है, यानी कि यहाँ पर 12 पर है और यहाँ 9 पर, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ, तो ये समकोण हो जाएगा। यहाँ है तो हम देखने में लग रहा है ये, तो यहाँ 90 डिग्री से कम है तो ये न्यून कोण हो जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ अगर 6 पर होता है, एक 3 पर एक 6 पर, तो पूरा 90 डिग्री का बनता है। इससे ज़्यादा है कि ये 7 पर है, तो इसका मतलब है कि 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये अधिक कोण हो गया। और उसके बाद में है, इस घड़ी का ये देखते हैं, यहाँ देखिए एक सुई है वो 9 पर है, दूसरी 3 पर है, तो यहाँ जो पूरा का पूरा एक लाइन में जो कोण बन रहा है तो ये हो जाएगा सरल कोण, यानी कि पूरा 180 डिग्री का। नेक्स्ट है न्यून कोण, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है, और उसके बाद में ये है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसका मतलब हो गया अधिक कोण है। और फिर उसके बाद में ये यहाँ हो जाएगा सीधा है यहाँ कोण, तो ये 180 डिग्री का, यहाँ 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है, तो ये अधिक कोण हो गया। और यहाँ है ये कोण, तो ये यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये हो जाएगा समकोण। तो ये था 59 नंबर कार्यपत्रक। नेक्स्ट है 60वां कार्यपत्रक। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। इससे अधिक ऐसे ही वीडियो के लिए मेरा चैनल ज़रूर देखें, आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है 60वां कार्यपत्रक। प्रश्न नंबर 1, दिए गए चित्रों में कुछ कोण दर्शाए गए हैं, तो आप भी अन्य कोणों को ढूंढकर उन्हें पेंसिल से दर्शाएं, यानी पेंसिल से देखना है कि वो कौन कौन से कोण हैं। तो देखिए, यहाँ चित्र के अंदर यहाँ कोण बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ बन रहा है कोण, एक यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ये यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, इसके अंदर भी ये बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, इसके अंदर भी ये भी बन रहा है, ये भी। तो ये खूब सारे कोण बन रहे हैं, आप इसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, घड़ी में दर्शाइए और बताइए, यदि बड़ी सुई 12 पर है तो बताइए 1/4 घूमने पर वो कहाँ होगी। तो 1/4 घूमने पर 12 पर है तो 3 पर होगी 1/4, यानी कि ये 1 2 3 और 4 भाग होते हैं, तो 1/4 यानी कि 12 पर है तो 1/4 घूमेगी तो 3 पर आ जाएगी, ये 1/4 हो गया, ये दूसरा 2/4, और यहाँ से लेकर के अगर यहाँ आएंगे तो 3/4, और पूरा आगे तो 4/4, यानी कि पूरा 1। ठीक है, तो इसका मतलब 3 पर होगी 1/4 घूमेगी। तो आधा घूमने पर सुई कहाँ होगी, अगर 12 पर है तो आधा घूमेगी तो 6 पर आ जाएगी सीधी, यहाँ ये आधा ये आधा। ठीक है, तो 6 पर आ जाएगी, 6 पर होगी। नेक्स्ट है, 1/4 घूमने पर कितने डिग्री का कोण बनता है। तो 1/4 यहाँ से यहाँ घूमने पर, यानी कि ये 1/4 है, यहाँ घूमने पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का, यानी कि समकोण बनेगा। नेक्स्ट है, 3/4 घूमने पर 90 डिग्री के कितने कोण बनेंगे। तो 3/4 यानी कि 1/4 तो ये हो गया, एक 90 डिग्री का, और 1/4 यहाँ से ये हो गया, सॉरी यहाँ से ये हो गया, ये दो दूसरा, और यहाँ से उसके बाद में ये तीसरा। तो यहाँ 3/4 यानी कि 3/4 90 डिग्री के 3 बन जाएंगे। तो 3/4 घूमने पर 90 डिग्री के कितने कोण बनेंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 3/4 घूमने पर 3 कोण 90 डिग्री के बनेंगे। सॉरी, यहाँ 2 लिखे हुए हैं, यहाँ 3 हो जाएंगे, 3 कोण बनेंगे। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, मिलान कीजिए, ये जो सीधी रेखा है और उसके बाद में ये कोण बना हुआ है, तो ये 180 डिग्री का है, तो 180 डिग्री का जो कोण होता है उसको हम क्या कहेंगे, सरल कोण कहते हैं। ये सरल कोण हो जाएगा, और यहाँ 180 से मिला देंगे, यानी कि ये कोण है वो सरल कोण है, और यहाँ से ये 180 से इसको मिला देंगे। नेक्स्ट है ये, तो ये पूरा 90 डिग्री का हमें पता चल रहा है, तो यहाँ 90 डिग्री के को हम कहते हैं समकोण, और समकोण को 90 डिग्री का होता है, तो ये इससे मिला देंगे 90 डिग्री से। नेक्स्ट है, यहाँ है ये 90 डिग्री से कम है, तो ये हो जाएगा
समकोण से छोटा, और छोटा होता है तो समकोण हमें पता है 90 डिग्री से होता है, तो उससे छोटा, तो उससे छोटा 49 है, तो यहाँ ये इससे मिला देंगे। नेक्स्ट है ये है, तो ये 90 डिग्री से तो ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है, तो ये अधिक कोण हो जाएगा, यानी कि समकोण से बड़ा, तो यह 165 डिग्री का हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों कार्यपत्र गुण 60 और 60 कक्षा 8 गणित के जो कार्यपत्रक है उसके हल प्रश्न। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।